व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम में बैन हुई 24 मस्जिदें। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी छाती कोट रोए। ओके, देखते हैं जनाब। 24 मस्जिदें कहा जा रहा है। असल में या तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, उसकी वजह ये है कि यार एक्स जो है ना वो वीपीएन के बगैर चलता नहीं है। और आजकल उन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है कि कनेक्टिविटी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। आप वीपीएन चलाएं, आपका बार बार कनेक्शन जो है ना रीड आउट होना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ चक्कर कर रही है ये। तो मुझे इतना अंदाज़ा है कोई नहीं, और अखबार भी बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं से मैं नहीं पढ़ रहा न्यूज़पेपर। तो बहरहाल इसी वीडियो से इस बारे में पता लगा। तो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 इन। ब्रिटेन के अंदर 24 पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। पाकिस्तानी मस्जिदों यानी नफरत फैलाने के आरोप में 24 मस्जिदों को घेर लिया गया है और जुल्म अब भी जारी है। और देखिए, पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने देश का नाम बदनाम करने से बाज नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा अपनी कास्ट को प्रमोट करता है। अच्छा, लेकिन जो मुसलमान है ना, ये हर जगह पे बदनाम हो रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता तो ना ऐसे काम किया पाकिस्तान जो करें। है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता हाँ है। जी, यही डिफरेंस है। कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। फेथ फार्म इंतहा पसंदों ने मुल्क में गदर मचा रखा है। खास तौर पर मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें, सऊदी अरब में देख लें, दुबई में देख लें, वहाँ पे मंदिर भी बन गए हैं, सैन में भी बन गए हैं, वहाँ पे कसिनो क्लब भी बन गए हैं। वो कुछ नहीं कहते। जलवा है हमारा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी तो बैकफुट पे है। उनको लगता है कि अगर हमने गोरों की आवाज नहीं सुनी, हमारे वोट बैंक है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। है ना अजीब सा असूल। जो वाहद पूरी दुनिया में मुल्क है अल्लाह का नाम पे बना है, सिर्फ वो पाकिस्तान बना है। इस वजह से वो पाकिस्तान को ज्यादा टारगेट करता है। अच्छा, हम तो ज़्यादा कुछ करते ही नहीं है कि हमें टारगेट करें। लठ लेके आना मेरा आज। लठ क्यों चाहिए? मुझे इसलिए चाहिए, जो वाहद पूरी दुनिया में मुल्क है अल्लाह का नाम पे बना है, सिर्फ वो पाकिस्तान बना है। इसको इतनी गालियां देने का मन कर रहा है। गालियां तो छोड़ो, मेरे को लठ देने का मन कर रहा है। और ये लठ तो जैसलमेर से बड़ी लठ है ना, मैं इन जैसे लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। हाय मतलब पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है तो वो पाकिस्तान बना है। इसीलिए अल्लाह टारगेट के 78 साल पहले ही दुनिया के अंदर आया है। और ये तो काम खराब हो गया। अल्लाह के नाम पे नहीं, इस्लाम के नाम पे। अल्लाह तो सिर्फ 78 साल पहले आया है दुनिया के अंदर। बाकी जितने भी मुसलमान मुल्क है 57-58 जो भी है वो सब ऐसे ही है। वो धरती पे बोझ है। मतलब इन पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। वाह भाई वाह। पाकिस्तानियों को जलील करते हैं। पाकिस्तानियों, तुम अपनी हरकतें भी तो देखा करो। तुम करते क्या हो दूसरे मुल्कों में जाके? उनकी बहन बेटियों की उल्टी सीधी वीडियो बनाते हो, ग्रूमिंग गैंग्स बनाकर छोटी छोटी बच्चियों को उनके साथ में हैरेसमेंट करते हो, उनके साथ में पता नहीं क्या क्या करते हो। वीडियो में बोलूंगा तो 18+ कंटेंट आ जाएगा। समझदार तो आप हो ही। पहले तो इन फिरंगियों ने जितने भी ये इस्लामिक देश है जहाँ युद्धग्रस्त देश है, सबको अपने देश में शरणार्थी बना लिया। और खास तौर से पाकिस्तानियों को भी बना लिया। ये पाकिस्तानी झूठ फरेब मक्कारी करके कैसे न कैसे कन्विंस करके यूके के अंदर जाके बस गए। और वहाँ जाकर उन्होंने जो अपनी झालत दिखानी चालू की वो भैया नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। ये यूके इसलिए गए थे ताकि अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के फ्यूचर को एक बेहतरीन सुनहरा भविष्य दे सके। लेकिन इन जाहिलियों ने वहाँ जाकर भी क्या हरकतें की। जिस मुल्क पाकिस्तान से गए, जिस कचरा मुल्क पाकिस्तान से गए, उसी कचरे को, उसी लेगेसी को वहाँ यूके के अंदर इन्होंने थोपने की कोशिश की। इन्होंने यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की। और नहीं तो क्या। जो यूके के जो लोग हैं, जो यूके के मूल निवासी है, उनका गुस्सा एकदम हाई लेवल पे चला गया। और वो गुस्सा हाई लेवल पे जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि कोई किसी शरणार्थी 16-17 साल के बच्चे ने 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियों को गोली मार दी थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। और उनका गुस्सा लाजमी भी है। कोई आपके मुल्क में आता है और आपके मुल्क में आपके हिसाब से ना रह के आपको अपने हिसाब से डालने के लिए मजबूर करता है और आपके घर परिवार वालों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप भी यही करोगे जो आज अंग्रेज कर रहे हैं, फिरंगी कर रहे हैं। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट में अभी 24
मस्जिदों को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। और इन 24 मस्जिदों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इनको चला भी पाकिस्तानी रहे थे, और पाकिस्तानी मस्जिद चलाया, वहाँ पर अच्छी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती है, यू नो वेरी वेल। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो जो यूनाइटेड नेशन में जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तानी मस्जिदों के ऊपर, तो ये एक तरीके से इस्लाम की हार है, क्योंकि एक मैच जीतने से इनका इस्लाम जीत जाता है, तो 24 मस्जिदें बंद हो गई तो इस्लाम हार भी तो गया ना। खैर, इस दुख भरे मौसम में पाकिस्तानियों ने दिए अपने सैड मनोरंजक रिएक्शन। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई, ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है, ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। और क्यों लगाएगी, है ना, मुद्दा वजह भी तो होती है, वालों ने तो लगा दी, पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना खौफ मौलवियों को लेके, इतना खौफ मुसलमानों को लेके। वही जैसा कि आपने बात की कि जो मौलविज़म जो सो कॉल्ड जो तबका है, उनकी हेट स्पीचेस की वजह से जो ब्रिटेन में मसाजिद हैं वो क्लोज़ की गई हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ये आगे पटिशन दायर की गई थी कि ये बंदे जो हैं ये हेट स्पीचेस करते हैं, बाकी ये इंस्टिगेट करते हैं लोगों को। इस वजह से उधर मसाजिद को की पाबंदी की ये सबसे बड़ी वजूहत हैं। और इसको लिंक पाकिस्तान के साथ इस ज़ुमरे में किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो उधर बहुत बड़ा मौलविज़म के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क है, इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो बात करें जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मौलवी तबका है, सो कॉल्ड मौलविज़म जिसे हम कह सकते हैं, उसने अपनी जड़ें जो हैं इधर बहुत मजबूत कर दी हैं। उन्होंने अपनी मोनोपली क्रिएट की, उनका नेटवर्क है पूरा, इन्फ्लुएंस हर अदारे पर है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो कुछ नहीं कर सकते आप, बैठे बंदे हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। इस बंदे ने बहुत सारी बातें की, ये जो लास्ट में था, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा वो बिल्कुल ठीक की इसने कि मौलवी तबका जो है ना, ये जो मौलवियों का गैंग है पूरा, और चाहे फिर किसी भी मसलक का हो, देवबंदी, बरेलवी, सलफ़ी, अहले हदीस, अहले तशी, मतलब द लिस्ट गोज़ ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है ये फ़िरक़ों की। तो इन सब के जो मौलवी लोग हैं ना, उनकी ऐसी मोनोपली है कि आप उन्हें टच भी नहीं कर सकते। टच मतलब आपने कोई स्टेटमेंट दी, वैसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन आपने इनके अगेंस्ट कुछ बात कर दी तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और मदरसों में इन्होंने जो बच्चे रखे हुए हैं, एक तो होता है ना कि ऐसा बच्चा जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए मदरसा जाता हो, कुछ ऐसे भी इन्होंने बच्चे रखे हुए 24 घंटे मदरसे में ही रहते हैं, वो खाना पीना सोना सब कुछ वही है उनका। तो उनका ये ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई नेक्स्ट लेवल। आप देखा होगा, आपने तहरीक लब्बैक के जो धरने थे वो देखे होंगे, आपने मौलाना फजल रहमान के धरने देखे होंगे। छोटे छोटे बच्चे लेके पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें खुली छूट दे देते हैं, और इस वजह से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के इदारे सब बैक फुट पे जाते हैं। अब यही इन्होंने पॉलिसी पकड़ी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, यूके में, यूएस में। अब यूके जो है, अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था 3 लड़कियों के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर ठीक ठाक वायलेंस क्रिएट हुआ, और उसमें एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर रिपोर्टर का नाम भी आया कि उसने ये बेसिकली रिपोर्ट लिखी थी, जिसकी वजह से दंगे फसाद फैले। लेकिन नाम जो है वो पाकिस्तानी लोगों की तरफ से चलाई जाने वाली मस्जिदों का भी आया कि इन मस्जिदों के अंदर जो आप कह लें बातचीत की जाती है या खुतबे दिए जाते हैं, वो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। और यही वजह है, फिर ज़ाहिर सी बात है थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा। वो हमारी तरह थोड़ी है कि बस सेंटिमेंट में आके बंद कर दिया, उन्होंने प्रॉपर चैनल फॉलो किया होगा और फिर जाके बैन लगाया होगा। तो सिर्फ बैन लगाना ज़रूरी नहीं है। देखिए, वैसे ये लोग इतना मतलब आप वीज़ा लेने जाएँ 36 सवाल करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक भी कर लिया करें कि बंदा जो आपके पास आ रहा है वो कहाँ से है, उसकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो फिर आपके जहन पे एक छाप छोड़ जाती है। और ये ऐसा वायरस डालते हैं मौलवी आपके दिमाग में कि आप फिर जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाएँ, लेकिन आप पागल हो जाते हैं इनकी बात पे आके, और फिर वही पागलों वाली हरकतें करते हैं, जो कि यूके में बहुत सारे लोगों ने की, और फिर रिएक्शन भी आया। गोरे भी अब जो है ना, कहते हैं ना, उठा उठा के पटकूंगा, वो वाला सीन हुआ है। बहरहाल आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।